नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात करते हैं पर डे रेगुलर जो है आपको रात को 8 बजे एक क्लास मिल जाती है राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज से संबंधित, जिसमें हम बात करते हैं आरबीएससी की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बुक्स के टॉपिक वाइज जो है हम क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं पूरे के पूरे। और इसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10 के अध्याय नंबर फर्स्ट जो है राजस्थान का इतिहास एक परिचय, इसके पार्ट नंबर 7 के बारे में। इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखे, क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक के वीडियो हमने कंप्लीटली जो है अवेलेबल करवा दिए गए हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर लिए। तो आपने वो नहीं देखे तो उसके लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाइएगा और वहां से सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, आज हम बात करते हैं क्लास नंबर 10 के अध्याय नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 7 के बारे में। इसके भी जो है 6 पार्ट लगभग हमने अपलोड कर लिए हैं। अब हम पार्ट नंबर 7 के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, इस फर्स्ट टॉपिक से संबंधित हमने जो है लगभग 209 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे 6 पार्ट के अंतर्गत। अब हम बात करने वाले हैं 7th पार्ट के अंतर्गत 209 से जो आगे क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो चलिएगा, एक बार जो है क्लास को आप सभी शेयर कर लो अपने सभी मित्रों को। ठीक है ना, फिर इस क्लास को लाइक भी कर लो और कमेंट भी जो है क्लास पूरी देखने के बाद आप जरूर करना। ठीक है, चलिए कैसी लगी क्लास ये आप मुझे जरूर बता देना। चलिए देखिएगा, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि मुगल मारवाड़ संघर्ष के दौरान राज सिंह की भूमिका क्या रही थी, जिसने जो है राठौड़ों का साथ दिया था, ये हमने देख लिया था। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि 210 नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर रहेगा। ध्यान से देखना कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मारवाड़ के राठौड़ों को सूर्यवंशी माना है और इन्हें ब्राह्मण भल्लवराज की संतान बताए हैं। तो मतलब कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने मारवाड़ के राठौड़ों को सूर्यवंशी माना है और उन्होंने इसे जो है ब्राह्मण भल्लव राव की संतान बताया है। तो वो इतिहासकार कौन से? तो यह इतिहासकार है भाई कौन से? दयाल दास। कौन है? दयाल दास ने जो है इन्हें राठौड़ों को सूर्यवंशी माना है और ब्राह्मण भल्लव राव की संतान इन्हें स्वीकार किया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, दयाल दास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है? तो कन्नौज से आने वाली शाखा जो है किस इतिहासकार ने बताया है, ध्यान से देखना। तो इसका करेक्ट आंसर वह हमारा क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा भाई नैन्सी। कौन रहेगा? नैन्सी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर उन्हें सूर्यवंशी माना है? तो राठौड़ों की जो वंशावलियां थी उनके आधार पर सूर्यवंशी मानने वाले इतिहासकार कौन है? तो वह इतिहासकार हैं भाई कौन? वह इतिहासकार हैं, कौन सा इतिहासकार है जरा कमेंट करके बताओ एक बार। तो वह इतिहासकार कौन है? दयालदास, नैन्सी, कर्नल जेम्स टोड या गौरीशंकर हीराचंद ओझा? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने जो है इन्हें वंशावलियों के आधार पर सूर्यवंशी माना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष यानी आदि पुरुष कौन था जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है? तो वह याद रखना, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कहो या आदि पुरुष कहो तो वो कौन था? राव सिंहा। कौन थे भाई? राव सिंहा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। याद रखना, राव सिंहा ने जो है सबसे पहले राठौड़ वंश की नींव डाली थी और उस समय जो इन्होंने केवल जो है पाली के कुछ भाग पर जो है इन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक है ना, शासन करना स्टार्ट कर लिया था सबसे पहले। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। देखिए मारवाड़ के राठौड़ जो है उनके बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताया, तो क्या रहेगा सत्य कथन? ध्यान से देखना, इन्हें जोधपुर राज्य की ख्यात में राजा विश्वतमान के पुत्र राजा वृहबदल से पैदा होना लिखा गया है। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। फिर नेक्स्ट है, जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है कि राठौड़ों का मूल पुरुष यानी सिया केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में जो है अपना राज्य स्थापित कर पाया था। अभी मैंने बताया आपको, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मंडोर पर अधिकार कर इसे राठौड़ों की राजधानी बनाई थी? किस शासक ने मंडोर पर अधिकार करके इसे राठौड़ों की राजधानी बनाई थी? तो कौन थे वो? तो वो थे भाई राव छुंडा। कौन थे? राव छुंडा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। याद रखना, मंडोर को जो है इन्होंने राजधानी बनाई थी। किसे? मंडोर को राजधानी बनाई थी किसने? राव सिंहा ने, राव छुंडा ने। किसने बनाई थी भाई? राव छुंडा ने जो है मंडोर को राजधानी बनाई थी। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक को पुंगल के भाटियों द्वारा धोखे से 1423 में मारा गया था? तो पुंगल के भाटियों ने जो है किसे मारा था? इन्होंने मारा था राव छुंडा को ही मारा था। कब? 1423 के अंतर्गत जो है धोखे से इन्हें मार दिया था। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जोधपुर में स्थित चांद बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जोधपुर के अंतर्गत जो चांद बावड़ी है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या कह रहा है? तो ये निर्माण जो है चांद कंवर के द्वारा किया गया था। चांद कंवर कौन थी? राव छुंडा की पत्नी थी, ठीक है। राव छुंडा की पत्नी चांद कंवर के द्वारा जो है जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना। राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ में किया था? तो देखिएगा जो रणमल थे ना, रणमल इन्होंने मेवाड़ के एक शासक थे जिनके साथ अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किया था। तो वो शासक कौन थे जिनके साथ इन्होंने हंसाबाई का विवाह किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा भाई राणा लाखा के साथ में जो है इन्होंने हंसाबाई का विवाह किया था, ठीक है। देखिए ध्यान से सुना, इसकी एक छोटी सी बात और है कि राणा लाखा जो है इनका एक पुत्र था, उनका नाम था छुंडा। क्या नाम था भाई? छुंडा, ठीक है। तो छुंडा के लिए जो है हंसाबाई और छुंडा का विवाह जो है कंफर्म हुआ था, लेकिन किसी कारणवश जो है ये विवाह छुंडा के साथ नहीं होके ये विवाह राणा लाखा के साथ में जो है संपन्न हो गया, ठीक है ना। और फिर इसकी जो है एक शर्त रखी गई कि यहाँ राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र होगा ना, जो पुत्र होगा वह जो है फिर मेवाड़ का शासक बनेगा। ये शर्त इसमें रखी गई थी। और फिर जो है इन दोनों का पुत्र होता है कौन? मौकल। कौन होता है भाई? पुत्र होता है मौकल, और मौकल को फिर मेवाड़ का शासक बना दिया जाता है। और ये जो छुंडा जो रहते हैं ना, ये छुंडा फिर जो क्या करते हैं कि मौकल के संरक्षक बनते हैं। कौन बनते हैं? मौकल के संरक्षक बनते हैं कौन? राव छुंडा, ठीक है ना। कौन? कुंवर छुंडा, सॉरी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, राणा लाखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। नेक्स्ट है राव रणमल के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। जो राव रणमल थे उनके बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है वह इसमें बताना है। तो देखो ध्यान से ऑप्शन। यह अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चले गए थे, बिल्कुल सही बात है। फिर है कि अपने भांजे मौकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में इनका प्रभाव बढ़ गया था, यह भी करेक्ट है। फिर है कि रणमल की 1438 में उनकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों ने हत्या कर दी गई थी, ये भी सही है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है राव जोधा के शासनकाल की अवधि बताओ। तो राव जोधा जो थे उनके शासनकाल की अवधि क्या है ध्यान से देखिएगा। तो उनके शासनकाल की अवधि है 1438 से लेकर 1489। क्या? 1438 से लेकर 1489, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है 1438 में राव रणमल की हत्या कहां पर हुई थी? 1438 के अंतर्गत जो है राव रणमल की हत्या कहां पर हुई थी? तो इनकी जो हत्या है वह हुई थी कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत इनकी हत्या कर ली गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है राव जोधा ने कब जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो याद रखना राव जोधा के द्वारा जो है जोधपुर नगर की स्थापना की गई थी और फिर जोधपुर को जो है अपनी राजधानी बनाई गई थी। तो यह कब हुआ था? तो यह सब हुआ था कब? 1459 के अंतर्गत, मतलब कि 1459 में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। तो याद रखना जोधपुर नगर की स्थापना किसने की थी? याद रखना, पॉइंट काफी अच्छा है। जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा, ठीक है। और कब की गई थी? तो याद रखना 1459 के अंतर्गत, और फिर इसे अपनी राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राव जोधा द्वारा बनवाया गया मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? राव जोधा ने जो है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की जो बनवाया था, तो इसकी एक कौन सी पहाड़ी पर है? तो यह स्थित है भाई चिड़िया टोक पहाड़ी पर, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना था? जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक राव जोधा को कौन से इतिहासकार ने माना था? तो यह माना था भाई किसने? गौरीशंकर ओझा ने। किसने? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने माना था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है राव जोधा के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। देखिए राव जोधा के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा होगा? ध्यान से देखना कि यह राव रणमल का पुत्र था, बिल्कुल करेक्ट है। फिर है कि 1453 में मंडोर जीतने में सफल रहे थे, बिल्कुल करेक्ट है। फिर है कि दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को इन्होंने परास्त किया था, ये भी सही है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन थी? रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी कौन? रानी उमादे। कौन? रानी उमादे, ठीक है। चलिए इसके बारे में और फैक्ट आगे रहेंगे तो आप देख लेंगे वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मालदेव के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। मालदेव के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो कौन सा सत्य? देखो ध्यान से। इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था और इस समय मारवाड़ का शासक जो है इनके पिता राव गंगा थे। मतलब कि मालदेव ने जो है जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 मार्च 1527 के अंदर जब खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ, राणा सांगा का और बाबर का, उस समय जो ये मालदेव थे ना, मालदेव, ठीक है ना,
जोधपुर के मारवाड़ के जो मालदेव थे, मालदेव अपने पिता राव गंगा के कहने पर जो है राणा सांगा की ओर से इस युद्ध में भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 1536 में जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से इन्होंने जो है विवाह किया था। ये देखिए बताया मैंने अभी, उमादेव जो है इनकी पत्नी थी, किसकी? मालदेव की पत्नी थी। कौन? उमादेव। किसकी? मालदेव की पत्नी थी। कौन? उमादेवी। ठीक है ना, याद रखिए। और ये कहाँ की रानी राजकुमारी थी? जैसलमेर की। कहाँ पे थी भाई? जैसलमेर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मालदेव की पत्नी उमादेवी रूट कर अजमेर के तारागढ़ में रही थी और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मालदेव ने कब मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जैत सिंह पर आक्रमण कर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था? तो इन्होंने जो है अधिकार कर लिया था, कब किया था ये अधिकार? तो यह अधिकार जो है इनके द्वारा किया गया था भाई, कब? 1542 के अंतर्गत। कब? 1542 के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राव मालदेव के सेनापति थे। राव मालदेव के सेनापति कौन कौन थे? तो देखो ध्यान से ऑप्शन दे रखे, गोरा बादल, जैता कुंपा, जयमल फत्ता, धर्मेंद्र सिंह या भीम सिंह। तो इसका घटा से क्या रहेगा कि इनके जो है कौन थे सेनापति? तो वो थे जैता और कुंपा। कौन थे? जैता और कुंपा, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230 के बारे में है, मालदेव और शेरशाह के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? मालदेव और शेरशाह के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो इनके बीच में जो है युद्ध हुआ था कब? जनवरी 1544 के अंतर्गत। कब? जनवरी 1544 के अंतर्गत युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो मैं है मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है ना, तो ये बात जो इन्होंने यहीं पर कही थी। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह किसने कहा था? तो यह कहा था किसने? शेरशाह सूरी ने कहा था। कब? जनवरी 1544 के अंतर्गत, जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। कौन सा? गिरी सुमेल का जब युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध के अंतर्गत इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, चलिए क्योंकि बहुत मुश्किल से जो है इन्होंने ये युद्ध जीता था, इसलिए इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा किस वर्ष हुसैन कुली खान को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा था? याद रखना, अकबर ने हुसैन कुली खान को कब चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा था? तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 232 जो है उसका सही आंसर क्या रहेगा? तो वह रहेगा 1564 के अंतर्गत। कब भेजा था भाई? 1564 के अंतर्गत भेजा था इन्होंने, यानी कि 1564 के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, 1570 में अकबर के नागौर दरबार में चंद्रसेन द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने के कारण अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसे स्वीकार किया था? देखिए 1517 के अंतर्गत, 1570 के अंतर्गत जो है अकबर ने जो है नागौर दरबार लगाया था। क्या लगाया था भाई? नागौर दरबार लगाया था इन्होंने। तो उस दरबार के अंतर्गत चंद्रसेन गए थे, लेकिन इन्होंने जो है इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, और सब स्वीकार नहीं की तो उसके बाद जैसे ये वहां से निकले तो अकबर ने जो है इनके पीछे एक सेना लगा दी ताकि इनको जल्दी से पकड़ जाए और सजा दी जाए। लेकिन ये हाथ नहीं लगते हैं, ये आगे से आगे जो है इधर उधर भागते रहते हैं, इन्हें जो है हाथ लगते ही नहीं है। फिर इसके बारे में जो है इसके बाद में जो है फिर 1572 में अकबर क्या करता है कि जोधपुर का प्रशासक जो है किसी और को नियुक्त कर लेता है। तो ये किसे प्रशासक नियुक्त करता है, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो ये आज का आंसर रहेगा क्या? राय सिंह। किसे बताता भाई? राय सिंह को जो है प्रशासक नियुक्त कर लेता है। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अकबर के अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति क्या थी? मतलब कि जैसे ही चंद्रसेन वहां से निकल जाते हैं 1770 के अंदर 1570 के अंदर अकबर के नागौर दरबार से, उसके बाद में जो है अकबर इनके पीछे एक सेना लगा था, मैंने आपको बताया था। इस सेना के बाद में जो है इसकी चंद्रसेन की क्या स्थिति होती है? मतलब चंद्रसेन कहां से कहां तक भागते हैं, कहां से कहां तक जो आगे से आगे चलते जाते हैं। तो देखो इसकी स्थिति क्या रहेगी? तो इनकी जो है स्थिति वह रहने वाली है, इसमें क्या रहेगी इसकी स्थिति, ध्यान से देखना। तो इनकी स्थिति पहले जो है ये भादरजून जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सबसे पहले जाते हैं भादरजून कहते हैं। तो भादरजून का है, देखो सबसे पहले जो है जाते हैं कहाँ पर? जोधपुर के अंतर्गत। जोधपुर के बाद में जो है ये फिर जाते हैं कहाँ पर? जोधपुर के बाद में भादरजून जाते हैं। भादरजून के बाद में जो है सिवाना जाते हैं, फिर रामपुर जाते हैं, फिर पिपलोद जाते हैं, फिर कानूजा जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, किस इतिहासकार ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कि कौन से इतिहासकार ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की थी? तो यहाँ पर महाराणा प्रताप से इनकी तुलना की गई थी, किसके द्वारा? विश्वेश्वर नाथ रेहू के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रसेन के सहयोगी कौन थे? चंद्रसेन के सहयोगी मतलब इनके साथी कौन थे? चंद्रसेन के साथी कौन थे? दोस्त कौन थे? फ्रेंड कौन थे? ठीक है ना, तो वो थे, एक तो थे रावल सुखराज,
फिर सुजा और देवीदास। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी ये तीनों ही जो इनके साथी थे, दोस्त थे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है अकबर द्वारा किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया गया था? अकबर द्वारा किस अवधि के अंतर्गत जोधपुर को खालसा क्षेत्र घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा भाई 1581 से लेकर 1583 के बीच में। कब? 1581 से लेकर 1583 के बीच में जो इन्होंने इसको जोधपुर को क्या किया था भाई? खालसा घोषित किया था। क्या किया था? खालसा घोषित कर दिया था। किसे? जोधपुर को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है हुमायूं शेरशाह सूरी से परास्त होने के बाद में जोधपुर के किस शासक के पास में शरण लेने के लिए जाता है? तो वह जाता है भाई राव मालदेव के पास में। किसमें? राव मालदेव के पास में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम सिंह के ज्येष्ठ होते हुए भी उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? याद रखना, मालदेव ने जो है, मालदेव के पुत्र एक तो थे उदय सिंह और एक थे राम सिंह, तो ये दोनों ही जो है ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन फिर भी जो है मालदेव ने इनको जो है उत्तराधिकारी नहीं बना के किसी और को उत्तराधिकारी बनाया। तो वह किसे उत्तराधिकारी बनाया था? ये इसमें आंसर हमें बताना है। तो ये बनाया था इन्होंने किसे? चंद्रसेन को। किसे बनाया था भाई? चंद्रसेन को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राव मालदेव का भाई राव चंद्रसेन का भाई राम कब सहायता लेने के लिए अकबर के चरण में चला जाता है? जब अकबर राम को जो है शासन नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करता है कि अकबर के चरण में चला जाता है सहायता मांगने के लिए। तो ये कब जाता है वो यहाँ पे हमें आंसर में बताना है। तो इसका क्या आंसर क्या रहेगा? ध्यान से देखो, इसका रहेगा भाई 1564। कब? 1564 के अंतर्गत जो है सहायता मांगने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मित्रों आज के इतने ही क्वेश्चन थे इस क्लास के अंतर्गत। बाकी के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो हम और डिस्कस करेंगे। तो क्लास को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसे ज्वाइन जरूर कर लेना। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत